हे एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कहिए आप सभी कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो, जो कि 1 मार्च वाला संडे था। तो उसमें मुझे साफ़ सफाई भी करना थी। संडे ही मिलता है मुझे, और होली भी आ रही थी। तो ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ हिंदुओं में या फिर हमारे भारत में ही कहें, कोई भी त्यौहार आए और अपने साथ साफ सफाई ना लेकर आए, ये तो हो ही नहीं सकता हमारे भारत में। तो मैं लग गई थी अपनी सफाई में। सुबह उठते से ही, चाय पीने के बाद ही, सुबह 7 साढ़े 7 बजे का टाइम हो गया था। मुझे तो सफाई करना ही थी, और मैं अकेले ही मैनेज करती हूँ ये सब। मैं किसी को अपने काम में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करती। सारा काम अकेले ही हैंडल करती हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी का काम भी, इसलिए मैं सारा काम मैं खुद ही अकेले करती हूँ। और मेरा रूम था तो जाहिर सी बात है, मुझे तो करना ही था। सारे घर की भी की थी मैंने साफ सफाई। तो कोई भी त्यौहार हमारे यहाँ सफाई तो लेकर आता है, साथ में हमारे मन में और हमारे अंदर के विचारों को भी साफ करता है। कोई भी त्यौहार आता है, जैसे कि होली, दिवाली, रक्षाबंधन, बहुत सारे त्यौहार आते हैं हमारे भारत में। त्योहारों का ही देश कहलाता है ये हमारा भारत देश, जिसमें हम साफ़ सफाई करते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं सिर्फ खाने पीने और साफ़ सफाई का ही त्यौहार होता हो, बल्कि ये मन का कचरा कूड़ा सभी साफ करने के भी त्यौहार होता है। ये जो भी पुराने गिले शिकवे होते हैं, मन में जो भी कुछ डाउट होते हैं, शायद इन त्योहारों में पूरे निकल जाते हैं बाहर साफ सफाई के साथ ही। तो मुझे तो ऐसा लगता है, आप लोगों का पता नहीं है। मुझे तो मेरे अंदर से तो मैं अपने अंदर से सब चीज़ें साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। हर बार किसी की भी गलती होती है, ज़रूरी नहीं है मेरी ही गलती हो। जो भी किसी की गलती है, किसी ने मेरे साथ अच्छा किया, बुरा किया, मैं सारा सब कुछ भूल जाती हूँ मैं इन त्योहारों के साथ साथ। तो मैं किसी के भी प्रति अपने मन में कुछ नहीं रखती। हाँ, गुस्सा आता है, लड़ाई भी होती है, झगड़े भी होते हैं, जो तो सभी घरों में होते हैं। सभी जगह अपने अपने फैसले होते हैं, अपनी अपनी लड़ाइयाँ होती हैं, पर मैं मेरे अंदर से कुछ भी नहीं रखती। ये मेरी सबसे ज़्यादा खासियत है। त्योहारों पर तो मैं बिल्कुल, त्योहारों की तो दूर की बात, मैं अपने अंदर से एक दिन के बाद ही सब कुछ ख़त्म कर देती हूँ। मैं किसी के प्रति बुराई नहीं रखती, किसी के प्रति अंदर से कुछ भी नहीं रखती। जो हुआ जैसा हुआ सब भूल कर अपने आप को आगे बढ़ाती हूँ मैं। अपने आप को सबसे ज़्यादा आगे रखती हूँ मैं, कि हाँ, मैं हूँ इस दुनिया में। चाहे कोई मुझे समझे या ना समझे, वो अपनी अपनी सभी लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो गाइस, बस इतना ही कहना चाहूँगी मैं त्योहारों पर। घर की साफ़ सफाई के साथ साथ भी अपनी और अपने दिमाग की, अपने अंदर से सभी मैल हटा दीजिए, और मिठाइयाँ बांटिए, मिठाइयों के साथ साथ मिठास भी बांटिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। मेरे तो काम आप देख ही रहे हो। सुबह संडे था, संडे के दिन एक काम नहीं होता, मल्टीपल काम होते हैं मेरे पास। तो जैसे घर की साफ़ सफाई, झाड़ा झूड़े, कपड़े, बर्तन। ऊपर भी हॉल है एक, जिसमें हमारा सामान रखता था, स्टोर रूम था, पर अभी बच्चे कोचिंग लगाने लगे हूँ ना उसे, तो स्टोर रूम भी खाली कर दिया है मैंने। उसमें मेरा बुटीक का काम चलता है और कोचिंग चलती है बच्चों की। उसकी भी साफ़ सफाई मैं पहले ही कर चुकी थी। किचन विचन की रह गई थी, वो तो मुझे करना ही थी। और नीचे लाइट भी नहीं थी, थोड़ा अंधेरा सा भी था, इसलिए मैंने थोड़ा वेट किया लाइट आने का। तो समथिंग मुझे 12 से 1 बज गए थे। किचन की भी साफ़ सफाई की, जो कि काफ़ी गंदी हो जाती है। किचन तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदी भी किचन ही होती है, और सबसे ज़्यादा टाइम भी उसी में लगता है। तो बस मैं अपने अपने काम में लगी रहती हूँ, सुबह से शाम इन्हीं चीज़ों में हो जाती है। मेरा संडे तो इसी चला जाता है। और त्यौहार में तो कुछ ज़्यादा ही जाता है। इधर हस्बैंड भी बात करने लगे थे, कुछ मजाक करने लगे थे, बातें भी करने लगे थे, तो हम लोगों का टाइम पता नहीं चलता। हाँ, हालांकि मदद तो कराते हैं वो, जो काम मेरे से नहीं बनता तो वो हेल्प तो कराते हैं मेरी। मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। आप भी, आई होप। और हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई नहीं करती संडे के दिन रात में पढ़ती हूँ। मैं टेस्ट तो लगा ही लेती हूँ, टेस्ट का एनालिसिस तो कर ही लेती हूँ। बस इतना ही कर पाती हूँ। शायद काश मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे संडे के दिन कुछ ज़्यादा ही बिजी रह जाती हूँ मैं। बाकी की तो मैं अपना टाइम शेड्यूल बना लेती हूँ, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं आता मुझे मेरी पढ़ाई का, तो मैं कहीं ना कहीं मैनेज कर ही लेती हूँ मैं।
बहुत सी महिलाओं की शिकायतें रहती हैं कि आपको मतलब शिकायतें नहीं, पूछती भी हैं, डाउट भी रहते हैं कि आप ये सब मैनेज कैसे करती हो, सुबह 4 बजे से उठ के कैसे उठ जाती हो, कैसे साफ़ सफाई मैनेज करती हो, घर का काम सारा कैसे मैनेज करती हो। तो भाई हम औरतें हैं, औरतें ही नहीं, हम ह्यूमन बींग्स हैं। सबसे पहले तो हम इंसान हैं। इंसानों के लिए कोई भी चीज़ परोसी परसाई नहीं मिलती। अगर हमें कुछ भी चीज़ परोसी परसाई मिल जाती, सुबह उठते शाम को सोते, खाना खाते और सोते बस, तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए हमें भगवान ने शायद इंसान बना के भेजा है ताकि हम अपने मल्टीपल काम करके नहीं अपने आप को प्रूव कर सके कि हम इंसान हैं। इंसान होने के साथ साथ हम एक अच्छे इंसान भी बनना चाहते हैं, भक्ति भी करना है, पूजन भी करना है, सक्सेस भी होना है, जॉब भी करना है और हमारे दिनचर्या के सारे काम भी करना है। तो शायद इसीलिए हमें इंसान बना के इस धरती पर भेजा है। हमें कुछ भी चीज़ परोसी परोसाई नहीं मिलने वाली। इनफैक्ट हमें कमाना भी खुद ही है। तो ये कोई भी औरत या कोई भी मतलब ह्यूमन बींग्स इंसान ये ना सोचे कि हम तो भाई आराम से रहें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सबसे पहली बात है कंफर्ट जोन। जो भी कंफर्ट जोन आपको आलस बनाएगा, आलसी बनाएगा, आपके अंदर बीमारियां लेके आएगा और सबसे ज़्यादा आपका माइंड भी कहीं पर नहीं लगेगा, उल्टी सीधी चीज़ों में ही लगा रहेगा। इसलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपने आप को कामों में लगाइए, कमाने में लगाइए, बिजी करने में लगाइए, पढ़ने में लगाइए, दूसरी चीज़ें नई नई चीज़ें सीखने में इन्वेस्ट करिए अपने आप को। तो शायद कुछ हद तक अच्छा हो सकेगा लाइफ में। बस इतना ही कहना चाहूँगी। शायद मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, ना लगती हो तो प्लीज़ कमेंट में बताया करिए कि मेरी ये गलती है, मैंने ये गलत बोला या ये सही बोला। तो शायद मैं आगे भी अपने आप को अप्रिशिएट कर पाऊँ, मैं अपने आप को कुछ नया कर पाऊँ। कोई ज़्यादा बड़ा चैनल नहीं है मेरा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ जो मेरे थॉट्स हैं, जो मेरी थिंकिंग है, बस वो आप तक पहुँचे, जो दूसरों तक पहुँचे। शायद मेरी कुछ थिंकिंग से, कुछ थॉट से आप लोगों को कुछ सीख पाऊँ और आपके कमेंट मुझे मिले तो शायद मैं भी कुछ सीख पाऊँ। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैं छोटों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ, बड़ों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ और हम उम्र के लोगों से भी सीखने की कोशिश करती हूँ। जहाँ मुझे कुछ ना कुछ अच्छा मिलता है सीखने के लिए, मैं वहाँ शायद कोशिश करती हूँ मैं सीखने के लिए। तो इतनी दिन में मैंने गेहूँ भी नुकाए थे, इसी दिन में हो चुकी थी शाम। ये सारे मैंने कपड़े धुले थे खुद ही, ये सब मुझे ही करने रहते हैं। हस्बैंड के भी कपड़े थे, 2-3 दिन के हो चुके थे, मैं मायके चली गई थी। तो शायद मैंने मतलब अब हस्बैंड के कपड़े नहीं धुले थे तो मैंने आकर ही इनको काम में काम किया था इसका। और हाँ, सर्दियाँ भी जाने लगी थी, कुछ ऊनी कपड़ों को भी रखना था हमें, तो वो भी धुलकर रखे थे। तो हमारा तो काम में ऐसे ही दिन जाता है और ख़ासतौर से मेरा, शायद आप लोगों का भी जाता हो। सभी लेडीज़ों की घर की कहानी है ये। तो ये सारे काम तो हमें करना ही है। और बहुत सी लेडीज़ें भी हैं जो अपने आप को काम में ही बिजी रखती, कुछ नया सीखने में लगाती ही नहीं है। मेरा सवाल है क्यों नहीं लगाती अपने आप को ये सब नया सीखने। कोई भी उम्र छोटी या बड़ी नहीं होती, अपने आप को हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने में, कुछ ना कुछ अट्रैक्टिव सीखने में अपने आप को लगाएं। शायद आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बोरिंग नहीं होगी। बस इतना ही कहने का मेरा मोटिव है। शायद मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीख मिलती हो। तो शाम हो चुकी थी, शाम को बज चुके थे 6। हमें जाना भी था, मार्केट भी जाना था, जो कि आज संडे था। तो संडे में मेरी सिलाई मशीन बाहर डली थी सुधरने, थोड़ी सी उसमें शायद प्रॉब्लम हो गई थी, तो 2-3 दिन से डली थी। हमें शाम को मार्केट भी जाना था, तो हम मशीन का तो काम करना ही था। हमने सोचा साथ में सब्जी भी लेके आए, हमारे इधर हाट बाजार लगती है संडे के दिन, तो उसका भी सोचा था हमने। कपड़े से रखने के बाद ही फ्री होने के बाद जाना होगा हमारा। शाम को लौटते समय संडे बाजार करते हुए हम लोगों ने फालूदा खाते हैं पीते हैं, मुझे तो आइडिया ही नहीं लगता उस चीज़ का। तो हस्बैंड बोलने लगे थे चलो कुछ खाते हैं। तो हमारे इधर अब गर्मियाँ थोड़ी थोड़ी आने लगी हैं, तो ये ठेले हमारे इधर लगते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉच। सब्सक्राइब माई